हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है भैया क्रिस्टलीय ठोस। अब ये क्रिस्टलीय ठोस का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। अब इसमें क्या बताया गया था है, इसमें अगर सबसे पहले हम एक फिगर से समझें तब जाकर इसका डेफिनेशन हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो समझिए, मान लेते हैं मैं यहाँ पे अगर फिगर बनाऊं तो मान लेते हैं ये एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये एक कोई ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ में अवयवी कण होते होंगे, मतलब ये जो ठोस पदार्थ है ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, छोटा छोटा कण, और उन्हें हम अवयवी कण कहते हैं। तो भैया जो इनके अवयवी कण होते हैं, ठीक है, तो उनके अवयवी कण देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है, एक नियमित या हम कह सकते हैं एक निश्चित व्यवस्था में अरेंज होते हैं, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यदि आप थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो जो ये क्या है, ये कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। तो इसके ठोस पदार्थ की जो अवयवी कण है ये एक नियमित व्यवस्था में अरेंज है। एक नियमित व्यवस्था में क्या है, स्थिर है कि नहीं, यहाँ पे मतलब एक तो नियमित व्यवस्था कह सकते हैं या एक निश्चित व्यवस्था हम कह सकते हैं। और निश्चित या नियमित व्यवस्था को हम कह सकते हैं दीर्घप्रासी व्यवस्था। क्या कह सकते हैं, दीर्घप्रासी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था में मतलब ऐसा ठोस जिसमें जो अवयवी कण होते हैं वो दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार के ही जो क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं भैया, मतलब ठोस को हम क्रिस्टल ठोस कहते हैं। मतलब हमने क्या बताया, अब यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने क्या कहा है यहाँ पे डेफिनेशन कि ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित या हम नियमित भी कह सकते हैं या हम कहें निश्चित व्यवस्था या नियमित व्यवस्था में होते हैं, अर्थात दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था में होते हैं या एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं, तो उस ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझ में आया ना कि एक नियमित व्यवस्था में देख रहे हैं, एक नियमित व्यवस्था में है, ठीक है, इधर से देखिए या इधर से देखिए, एक नियमित व्यवस्था में है, ठीक है। तो नियमित व्यवस्था कहिए या निश्चित व्यवस्था कहिए या उसे ही हम दीर्घप्रासी व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो जो भी आपको कहना है इन तीनों में से कहिए। तो इस प्रकार का यदि अवयवी कणों की व्यवस्था होता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं या दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं, तो उस ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित या नियमित व्यवस्था में होते हैं, अर्थात दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं, तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा, यही इसका फिगर। अब आते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपको जानना है। सबसे पहली बात कि इनकी एक निश्चित आकृति होती है। मतलब क्या होगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी एक निश्चित आकृति होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो चीनी का पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जो शक्कर होता है ना चीनी, ठीक है, या मिश्री आपने देखा होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं पता तो अपने मम्मी से पूछ सकते हैं मिश्री क्या होता है, ठीक है। तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो कण होते हैं ना, वो एक सामान्य सब होते हैं। जैसे आपने जो शक्कर है, जो चीनी है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कण होते हैं, वो देख रहे होंगे तो एक सामान्य सब है, ठीक है। तो उसकी वही कहा जा रहा है कि एक निश्चित आकृति होती है, उसकी भी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। इसी प्रकार जो इनके कणों की आकृति होती है, अवयवी कणों की, उनकी भी एक निश्चित आकृति होती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित आकृति होती है। दूसरी पॉइंट्स कि भैया दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इनके अवयवी कण दीर्घप्रासी व्यवस्था होता है। मतलब इनके अवयवी जो कण होते हैं, इनके अवयवी कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था होता है या नियमित व्यवस्था होता है। देख रहे हैं ना दीर्घप्रासी व्यवस्था है कि नहीं, देख रहे हैं। इधर से देखेंगे तो सब एक सीक्वेंस में अरेंज में बैठे हुए हैं, निश्चित, ठीक है। इधर से भी देखेंगे तो ठीक है अरेंज है, ठीक है, एक सामान्य, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है ये दीर्घप्रासी व्यवस्था होता है, ठीक है, किनके अवयवी कणों में, तो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों में। अगला तीसरा आता है कि इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, ठीक है।
और जो तीक्ष्ण होता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे कि इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित व तीक्ष्ण होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ये पॉइंट्स। अब आता है भैया अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो जस्ट इसके अपोजिट होगा। इसमें हमने क्या कहा कि एक निश्चित या नियमित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है भैया कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे फिगर से ही पहले बता दे रहा हूं। ये मान लेते हैं कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है। अब इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो अनियमित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है, कहीं भी रहेंगे। इनके जो अवयवी कण है वो अनियमित व्यवस्था में होंगे, अर्थात अनियमित मतलब अनिश्चित व्यवस्था में होंगे, या हम कह सकते हैं अनियमित व्यवस्था, या इसे हम लघु प्रासी व्यवस्था के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं या अनियमित व्यवस्था में होते हैं, अर्थात लघु प्रासी व्यवस्था में होते हैं, तो उस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं भैया, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझ में आया ना। इसलिए हमने कहा कि ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित मतलब एक अनिश्चित या अनियमित व्यवस्था में होते हैं, या तो अनिश्चित कहिए या अनियमित व्यवस्था में होते हैं, अर्थात लघु प्रासी व्यवस्था में होते हैं, तो उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, मतलब उस ठोस को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इनके जो अवयवी कण होंगे वो अनियमित व्यवस्था में होंगे, तो उस प्रकार के ठोस को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में अनिश्चित व्यवस्था में या अनियमित व्यवस्था में होते हैं, अर्थात मतलब हम कह सकते हैं कि लघु प्रासी व्यवस्था में होते हैं, तो उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इसमें भी आपको 3 पॉइंट जानना है। सबसे पहले पॉइंट्स कि इनकी आकृति जो होता है वो निश्चित मतलब इनकी आकृति होता है वो अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कि भैया इनका जो अवयवी जो कण होता है वो लघु प्रासी व्यवस्था में होता है। लघु प्रासी मतलब क्या कि इनका जो अवयवी कण होगा वो उनमें अनियमित व्यवस्था होगा, वो कहीं भी इनके अवयवी कण होंगे, ठीक है। तो आप भी देख रहे हैं ही, ठीक है। अब तीसरा आता है कि इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है और तीक्ष्ण नहीं होता है, मतलब अनिश्चित व तीक्ष्ण होता है, ठीक है, अनिश्चित व तीक्ष्ण होता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि इनके जो गलनांक होगा वो अनिश्चित और तीक्ष्ण होता है। तो आशा करते हैं जो पॉइंट आपको बताए गए इसमें जो भी पॉइंट्स वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको ये होगा कि भैया जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आपको भी सबसे पहले वो टॉपिक आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। जब भी आप YouTube खोलेंगे, ठीक है, तो इससे आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे भैया कि सभी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज हमें मिले और मैं उसको पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। तो भैया आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि यदि आपको समझ में आए तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।